मैंने ये सोचा अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, अगर बुरे लोग ही आएंगे तो हमारा पाकिस्तान चेंज किस तरह होगा। पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान चेंज हो। शहाब भाई, आज आपका लास्ट जलसा है और रैली की सूरत में अभी हम निकल रहे हैं जलसा गाह में, तो आपके क्या तासुरात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तासुरात तो बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुलेमान। खैबर पख्तूनख्वा में कल होने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात और आवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए अपने घरों से निकलकर वोट डालेंगे। इस दौरान हम जानना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस बार के बल्दियाती इंतखाबात में कितनी मजबूत है। इसके लिए हमने चुना है नवाबों की सरजमीन खानपुर को और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा राजा सिकंदर ज़मान के पोते राजा शहाब सिकंदर इस बार बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विज़न था नौजवानों को, यूथ को आगे लाने का और इक़्तिदार की मुंतकिली निचले सतह तक, आवाम तक, वो भी पूरा होता दिखाई देता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा राजा सिकंदर ज़मान के पोते राजा शहाब सिकंदर। सर, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं नया पाकिस्तान की टीम की जानिब से, और दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों चुना? आपने अपनी सियासत का आगाज़ इमरान खान की पार्टी से क्यों किया? जी, जो इमरान खान का विज़न ये था, वो चाह रहा था एजुकेटेड लोग आगे आएँ, जिन लोगों के पास अवेयरनेस भी है, एजुकेशन भी है, और यंग लोग आगे आएँ। इमरान खान का जो विज़न था वो ये था, हमने यूथ को प्रमोट करना है। इस वजह से मैंने ये स्टेप लिया। तब एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंग्लैंड रहा हूँ, वहाँ से LLB ऑनर्स किया, तो फिर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा तालीम हासिल कर लें वो थोड़ी पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। जब मैं पॉलिटिक्स में आया था लोगों ने मुझे भी यही कहा, पॉलिटिक्स एक अच्छा शोबा नहीं है, आप लॉ की तरफ जाओ, आप क्यों पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हो। मैंने ये सोचा अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, अगर बुरे लोग ही आएंगे तो हमारा पाकिस्तान चेंज किस तरह होगा। पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान चेंज हो। ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है हुकूमत को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, और उसके साथ साथ कल पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जो चंद अजला हैं फ़ेज़ 1 में, उनमें इलेक्शन होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं PTI की पोजीशन इस वक्त कैसी है? कि PTI की पोजीशन KPK में बहुत अच्छी है। तो अब KPK एक वाहिद सूबा है जिसमें सेकंड टाइम PTI की हुकूमत हुई है, पहले कभी नहीं हुई। और जो दूसरी बात है, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन वन डे। आहिस्ता आहिस्ता PTI सही जा रही है और आगे काम होते रहेंगे। कुछ लोगों को हैं महंगाई वगैरह की चीज़ें, लेकिन कुछ लोग जिनके पास शऊर है, नॉलेज है, उन्हें पता है महंगाई आलमी सतह पे हो चुकी है। इंशाल्लाह ये महंगाई कम भी होगी और इंशाल्लाह फ़तह PTI की होगी। और दूसरा, आज आपका जो है आखिरी जलसा भी होने जा रहा है, और कैसा देखते हैं कि अवाम जो है इस इलाके की इमरान खान पर भरोसा करेगी, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर? क्या लोग निकलेंगे आज? और वो हम इंशाल्लाह कवर भी करेंगे, उसको दिखाएंगे भी अपनी अवाम को। जी इंशाल्लाह लोग निकलेंगे। तब खानपुर के एरिया में, अपर खानपुर में PTI ने बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। इस वजह से लोगों को पता है इलाके में काम हुए हैं। एक फैक्टर आ जाता है महंगाई का, लेकिन हमारा काम है जिन लोगों के पास शऊर है अवाम को समझाना। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होती हैं। कर्ज़े पहले बहुत ज़्यादा थे, वो कर्ज़े उतरे, तो इंशाल्लाह महंगाई पे भी हम कंट्रोल करेंगे। और PTI ने जो मेन चीज़ है जी, उनने यंग लोगों को मोटिवेट किया। जिस तरह मैं हूँ, मैं ख़ुद भी PTI का मंशूर देख के PTI का टिकट लिया और PTI सिलेक्शन लड़ा हूँ। एजुकेशन होनी ज़रूरी है, तब शऊर हो तो आप गलत और सही का फ़ैसला कर सकते हैं। राजा शहाब सिकंदर के हवाले से नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये इनका ताल्लुक़ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सियासी घराने से है। इनके दादा वज़ीर आला रह चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है अभी इन्होंने अपनी जो सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया है, और हम ये उम्मीद और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फ़रमाए। चलिए चलते हैं कि आज का ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैसा जाता है। सियासत और अवामी खिदमत के साथ साथ घोड़ों का शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी, जो घोड़ों वाला शौक़ है ये काफ़ी पुराना चला आ रहा है। मेरे परदादे को भी शौक़ था, मेरे दादा को भी शौक़ था, मेरे वालिद को भी था। ये जनरेशन टू जनरेशन ये शौक़ चला आ रहा है जी। इस वजह से मुझे भी शौक़ है।
और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। आप गलत कामों से बच जाते हैं, आपकी एनर्जी सारी घोड़ों में लग जाती है। हॉर्स राइडिंग कहते हैं किंग्स का स्पोर्ट है। पोलो भी खेलता हूँ, टेंट पेगिंग भी करता हूँ, इस वजह से शौक़ है जी। जितने भी यंग लोग हैं उन्हें मैं ये कहूँगा आप अच्छी शौक़ करें, आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा और एक हेल्दी एक्टिविटी है ये। अच्छा शहाब भाई, हमें ये बताइएगा कि किस किस्म के घोड़े आपने रखे हुए हैं और उनकी देखभाल कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ से आपने मंगवाए हैं? जी ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये अरेबियन है जी, ये मोना ब्रेड है। जो इसका सायर है वो स्ट्रेट इजिप्शियन है, बाहर से इम्पोर्ट हुआ है। ये हमारी लोकल देसी ब्रीड है जी, इसका नाम गोल्डी है। इसके आगे ये भी देसी ब्रीड है, ये पेलमिनो है, कलर है इसका, और ये भी देसी। इसके आगे स्पेनिश ब्रीड है जी, ये मैंने बाहर से ख़ुद ही इंपोर्ट किया है। और इसकी बच्ची जो है ये स्पेनिश और फ्रीसियन मिक्स है जी, जिसे कहते हैं वॉरलैंड है, ये वो है। ठीक हो गया। फिर टेंट पैकिंग के लिए 2 घोड़े हैं जी। अच्छा, ये टेंट पैकिंग का जो शौक़ है और दूसरा इतने माशाल्लाह से कीमती और महंगे घोड़े हैं, इनकी देखभाल ये किस तरह से आप मेंटेन करते हैं सारा कुछ? जी देखभाल हो जाती है अगर आपके पास अच्छे बंदे हैं, अच्छे मुलाजिम हैं और आपको नॉलेज है किस तरह देखभाल करते हैं तो फिर इशू नहीं है। तब आजकल आपके पास इंटरनेट भी है, काफ़ी सोर्सेज इंफॉर्मेशन की आपके पास आ चुकी हैं। अब हर चीज़ आपको जो भी पूछनी हो आप इंटरनेट से कंसल्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर्स भी होते हैं, आप उनको कॉल कर लें, वो जो बताते हैं मेडिकेशन वगैरह वो आप दे सकते हैं। और ख़ुद मैं काफ़ी अरसे रखा रहा हूँ, शौक़ है मुझे, तो इतनी इशू कोई नहीं आता जी। शहाब भाई, आज आपका लास्ट जलसा है और रैली की सूरत में अभी हम निकल रहे हैं जलसा गाह में, तो आपके क्या तासुरात हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह तासुरात तो बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। मेरी पहली बार है और मैं मेरिट पे आया हूँ ऊपर। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, जो विजन था इमरान खान का, यूथ को प्रमोट करना, यूथ को आगे लेके आना और एजुकेटेड लोगों को आगे करना, उस विजन के साथ हम चले हैं। इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। हाँ भाई, इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई का इशू चल रहा है, इसकी वजह से पीटीआई को बड़ा बैकलैश आ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विजन है यूथ को आगे लेके आ रहे हैं, आप जैसे यूथ को उन्होंने टिकट दिया, क्या उन पर उनकी प्रेस बनती है? और महंगाई के वाले से ज़रा बताइए। जी जो महंगाई का इशू है, महंगाई आलमी सतह पे हो चुकी है। कोविड की वजह से चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड हर जगह महंगाई हो चुकी है। इंशाल्लाह महंगाई भी कम होगी और इंशाल्लाह इमरान खान का जो विजन है यूथ का, उनको मैं खराजी तस्लीम पेश करता हूँ जिन्हें टिकट दिया। इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी और नए लोगों को सियासत में आना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान में तरक्की हो, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और दूसरा, आपके अपने हल्के के लिए जब अगर आप जीत जाएं इंशाल्लाह, तो आपके क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह हल्के में जीत जाऊँगा। मेरा जो विजन है एक गरीब बंदे का साथ देना है। तब गरीब बंदे के पास सिर्फ अल्लाह की सिफारिश होती है। जो अमीर होते हैं उनके पास MPAs, MNAs की भी सिफारिशें होती हैं।